तो गाइस इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे about चैप्टर नंबर 6 ऑफ दिस ग्रेट बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। इस चैप्टर नंबर 6 में ऑथर ने डिस्कस किया है अबाउट अ टूल जिसे हम पॉजिटिवली भी यूज़ कर सकते हैं और अनकॉन्शियसली ना जानते हुए हम नेगेटिवली भी कभी कभी उसे यूज़ कर लेते हैं। ओके, तो टूल जैसे आप लोग कंसिडर कीजिए एक स्क्रू ड्राइवर, वो अगर हम पॉजिटिवली यूज़ करें तो एक स्क्रू भी हम टाइट कर सकते हैं, और नेगेटिवली यूज़ करें किसी के पेट में अगर उसे घोप भी दें तो आप इंसान भी मार सकते हैं उसी पर्टिकुलर टूल से। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वो टूल है क्या, और वो इन चैप्टर नंबर 6 बहुत ही अच्छे से डिफाइन किया है ऑथर ने। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे हर एक एग्जांपल के बारे में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। कृपया एंड तक देखिएगा इसको। मेरा नाम है शुभदीप, आप देख रहे हैं गेट सेट फाइनेंस, और इस वीडियो पे क्लिक करने के लिए आपको मेरे दिल से थैंक यू। तो गाइस इस चैप्टर में सबसे पहले ऑथर डिस्कस करते हैं अबाउट जिम फार्ले। अभी जिम फार्ले कौन है? जिम फार्ले हैं चेयरमैन ऑफ द डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी एंड पोस्टमास्टर जनरल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। ओके, बहुत ही हाई पोजीशन होता है यूनाइटेड स्टेट्स में। अभी उनके पास बहुत ज़्यादा सक्सेस आ चुकी थी, तब डेल कार्नेगी जो इस बुक के ऑथर है वो इंटरव्यू करते हैं जिम फार्ले को। अभी डेल कार्नेगी पूछते हैं जिम फार्ले से कि आपका ये जो सक्सेस है इसका राज क्या है। तो सबसे पहले जिम फार्ले बोलते हैं कि हार्ड वर्क, और डेल कार्नेगी बोलते हैं कि डोंट बी फनी, क्योंकि हार्ड वर्क तो सब कर रहे हैं, आपकी तरह तो कितने सारे बनना चाहते हैं और कितने लोग और ज़्यादा मेहनत कर रहे होंगे आपसे, बट वाई यू, आप ही क्यों इतने ज़्यादा हाई पोजीशन में क्यों पहुंच गए। बाद में जिम फार्ले इतने हाई पोजीशन में चले गए थे क्योंकि उन्होंने रूजवेल्ट के कैंपेन्स भी वो रन करते थे, पॉलिटिकल कैंपेन्स कंप्लीटली जिम फार्ले रन करते थे। ओके, और रूजवेल्ट को जिताया था उन्होंने। अभी जिम फार्ले बोलते हैं कि आई कैन कॉल 50,000 पीपल बाय देयर फर्स्ट नेम्स, मतलब मैं 50,000 लोगों को उनके फर्स्ट नेम से देखते ही उनको बुला सकता हूँ। तो आप सोच के देखिए, पहले आपको थोड़ा भी शायद अजरज लग रहा होगा कि 50,000 लोगों को बुला सकता हूँ तो इससे क्या फ़ायदा, बट आप सबसे पहले सोच के देखिए कि आप कितने लोगों का फर्स्ट नेम जानते हैं। अगर आप किसी स्ट्रेंजर से मिले तो कितनों को आप बुला सकते हैं बाय देयर फर्स्ट नेम्स? शायद 50 या 100। एंड जिम फार्ले कैन कॉल 50,000 पीपल बाय देयर फर्स्ट नेम, 50,000। ओके, आप सोच के देखिए। तो जिम फार्ले खुद बता दे क्या इसका राज क्या है, क्यों वो याद रखते हैं। जिम फार्ले बोलते हैं कि द एवरेज पर्सन इज मोर इंटरेस्टेड इन हिज और हर ओन नेम देन ऑल द अदर नेम्स ऑन अर्थ पुट टुगेदर। मतलब पूरे संसार के नाम एक साइड और मेरा खुद का नाम एक साइड, मतलब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस कोई भी एवरेज पर्सन अपने नाम को देता है। ओके, अभी आप खुद का एग्जाम्पल लेके देखिए, कोई किसी अनजान आदमी ने आपके नाम से बुलाया आपको, वो आपको पहचानता है, आप शायद नहीं पहचाने, तो आपको कितना अच्छा लगेगा कि मैं कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हूँ, या फिर मेरा इन्फ्लुएंस कितना ज़्यादा है कि लोग मेरे को जानते हैं, राइट। और नाम का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है यहाँ पे। देन रिमेंबर दैट नेम एंड कॉल इट ईजिली एंड यू हैव पेड अ सटल एंड वेरी इफेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अभी किसी भी इंसान को अगर आपने देखा, आपको उसका नाम याद है एंड यू कॉल इट ईजिली, आपने बहुत ही बिना किसी अजरत से कि ये वो, हाँ रमेश, ऐसे नहीं, बट रमेश, अगर आपने बहुत ही ईजिली उसको बुला लिया, देन यू हैव पेड अ सटल एंड वेरी इफेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। आपने उसको बहुत ही एक अच्छा सा कॉम्प्लीमेंट वहीं पे दे दिया, एक बहुत ही अच्छा सा सुनहरा सा कॉम्प्लीमेंट आपने वहीं पे दे दिया, आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो दिस वॉज द पॉजिटिव वे। जैसे हमने डिस्कस किया टूल के बारे में कि कोई भी टूल आप पॉजिटिवली भी यूज़ कर सकते हैं, कोई स्क्रू ड्राइवर, या उसे पेट में घोप देंगे तो नेगेटिवली भी यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपने बहुत ही ईजिली किसी का नाम बुला लिया, बहुत ही ईजिली आपने उसका नाम याद है उसका आपको, तो यू हैव पेड अ सटल एंड वेरी इफेक्टिव कॉम्प्लीमेंट पॉजिटिवली, नेगेटिवली। बट फॉरगेट इट और मिसस्पेल इट, मतलब अगर आपने उसको मिसस्पेल किया एंड यू हैव प्लेस्ड योरसेल्फ एट अ शार्प डिसएडवांटेज, और आपको याद नहीं है, आप उसका नाम याद करते करते 2-3 बार हिचकिचा रहे हैं, देन वहीं पे आपने खुद को एक शार्प डिसएडवांटेज में पहुंचा दिया खुद को। आप जितना उसको इन्फ्लुएंस कर सकते थे, आपको अगर किसी की डील चाहिए थी, क्रैक करनी थी, आपने 2-3 बार लेके उसका नाम लिया, आपने वहीं पे उसके ईगो को हर्ट किया। ओके, एंड वहीं पे आपने खुद को एक डिसएडवांटेज में पहुंचा दिया। शायद ऑलवेज ऐसा नहीं होता कि आप हमको दूसरे किसी से कुछ चाहिए ही होता है, किसी टाइम पे फ्यूचर में भी कोई भी हेल्प हो सकता है हमारी उसी पर्टिकुलर इंसान से, बट एक बार आपने उसका नाम हिचकिचाते हुए लिया, या फिर आपने उसका नाम मतलब ऐसा दिखाया कि मेरे को तेरा नाम याद नहीं है, तो फ्यूचर में भी वो इंसान उसी चीज़ को याद रखेगा। ओके, कि ये मेरा नाम याद नहीं रखता है, ये मुझको उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मानता है, और एंड हेंस यू हैव प्लेस्ड योरसेल्फ एट अ शार्प डिसएडवांटेज। ओके गाइस, एंड्रू कार्नेगी, जिन्हें स्टील किंग भी कहा जाता था इन द यूनाइटेड स्टेट्स, अभी एंड्रू कार्नेगी को जब लोगों ने इंटरव्यू किया कि आप स्टील किंग हैं, तो
तो आपको तो बहुत ज़्यादा पता होगा अबाउट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। तो एंड्रू कार्नेगी खुद ही इसे स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में देयर आर हंड्रेड्स ऑफ पीपल जिनको स्टील मैन्युफैक्चरिंग के बारे में मेरे से बहुत ही ज़्यादा पता है। तो वाई ही, वो ही क्यों जिन्हें स्टील किंग कहा गया और किसी को क्यों नहीं? बिकॉज डेल कार्नेगी जो इस बुक के ऑथर है वो बताते हैं कि ही न्यू हाउ टू हैंडल पीपल एंड दैट इज वाई ही मेड, दैट इज द थिंग दैट मेड हिम रिच। मतलब उन्हें पता था कि लोगों को हैंडल कैसे करना है, इसीलिए वो इतने ज़्यादा अमीर हैं। अमीर इतने ज़्यादा हैं, उसका एक एग्जांपल अगर मैं दूं तो 1930s में उन्होंने हायर किया था चार्ल्स श्वाब को, वो और एक बहुत ज़्यादा बड़े जीनियस थे। ओके, अब वो भी इन्फ्लुएंसिंग पीपल बहुत ही अच्छे से जानते थे। चार्ल्स श्वाब को एंड्रू कार्नेगी ने हायर किया था विद अ सैलरी ऑफ $1 मिलियन एवरी सिंगल ईयर इन 1930s। अब सोच के देखिए, $1 मिलियन मतलब 7.5 करोड़ रुपए एवरी सिंगल ईयर अभी के टाइम पे, या 8 करोड़ रुपए, अभी तो और ज़्यादा प्राइस बढ़ चुका है, तो 8 करोड़ रुपए एवरी सिंगल ईयर इन 1930s। तो उस हर एक 10 साल में मनी का प्राइस हाफ हो जाता है। तो अब सोचिए देखिए 1930s की अगर बात करें तो तब अगर 8 करोड़ रुपए, मतलब और 10 साल बाद 16 करोड़, और 10 साल बाद आप सोच के देखिए उसका प्राइस हो जाएगा 32 करोड़, 64 करोड़, 128 करोड़। तो अभी जाके उसका प्राइस कितना ज़्यादा होगा? ओके, अभी के टाइम पे कंपेयर करें तो 200-250 करोड़ के आसपास होगा, या और ज़्यादा होगा, 500 करोड़ के आसपास। इतना ज़्यादा सैलरी देखे अगर कोई किसी को हायर कर सकता है तो उसके पास कितना पैसा होगा, आप सोच के देखें। तो द रीजन वाई ही सो रिच, अभी डेल कार्नेगी क्या बताते हैं कि ही न्यू हाउ टू हैंडल पीपल, लोगों को हैंडल कैसे करना है। इतना ज़्यादा टैलेंट उनके ऑर्गेनाइजेशन में है, उन टैलेंट्स को मैं हैंडल कैसे करूं कि वो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में होके काम करें, दैट ही न्यू वेरी वेल। ओके, अर्ली इन लाइफ ही शोड अ फ्लेयर फॉर हिज ऑर्गेनाइजेशन एंड अ जीनियस इन लीडरशिप। बचपन से ही उन्हें लीडरशिप क्वालिटी एकदम बहुत ही अच्छे से आती थी, और बचपन से उन्होंने सीख लिया था कि बाय द टाइम ही वाज 10, जब वो 10 साल के थे, ही न्यू ही टू हैड डिस्कवर्ड द astonishing importance people place in their own name, कि लोग अपने नेम पे कितना ज़्यादा ध्यान देते हैं, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं। उन्होंने बहुत ही 10 साल की उम्र में इस चीज़ को भांप लिया था। ओके, एंड ही यूज दैट डिस्कवरी टू विन कॉर्पोरेशन, और उन्होंने इसी चीज़ को यूज़ किया टू विन कॉर्पोरेशंस को या तो जीत लिया या तो डिस्ट्रॉय कर दिया, या फिर उन्हें खुद में ही मिला लिया। ओके, अभी ये चीज़ें एंड्रू कार्नेगी कर सकते थे बिकॉज ही न्यू हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल। ओके, एंड दैट इज वाई ही वाज सो रिच इन हिज लाइफ, राइट गाइज। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर लग रहा है देन डेफिनेटली लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आपके लिए छोटा सा ही टास्क है, बट मेरे लिए एक अलग ही एनकरेजमेंट ये प्रोड्यूस करता है। ओके, इसीलिए प्लीज कंसिडर लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग। गाइज, एक बैटल चलता है बहुत टाइम तक बिटवीन एंड्रू कार्नेगी स्टील किंग और जॉर्ज पुलमैन। ओके, किस चीज़ को लेके? बिटवीन द सुप्रीमेसी इन द रेल रोड स्लीपिंग कार बिजनेस। अभी स्लीपिंग कार बिजनेस में कौन ज़्यादा बड़ा होगा, अभी इसको लेके होते ना बहुत सारे बैटल्स होते हैं बिटवीन बिग ऑर्गेनाइजेशन, बिग कंपनीज। अभी इन दोनों के बीच में ये जो बैटल है वो बहुत टाइम तक चला, और उसके बाद मतलब वो लोग इतना कुछ करते थे कि एक दूसरे को बकिंग करना, या फिर प्राइस स्लैश कर देना, या फिर खुद के प्रॉफिट को बहुत ही कम कर देना। ये सारी चीज़ें दोनों ही साइड से बहुत टाइम तक चलती रही कि प्रॉफिट दोनों को हुआ ही नहीं। देन फाइनली एंड्रू कार्नेगी जाते हैं एक बार मिलने जॉर्ज पुलमैन से, और जॉर्ज पुलमैन से वो जाके फिर कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। ओके, अभी बोलते हैं कि अगर हम दोनों बैटल करने के बजाय अगर दोनों मिल के काम करें तो कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको, मेरे को। तो जॉर्ज पुलमैन सुनते हैं, समझते हैं बहुत कुछ। ओके, कि ठीक है, समझ गए, बट एकदम जो फाइनल स्टैम्प है वो अभी तक नहीं लग रहा था, राइट। फिर जॉर्ज पुलमैन पूछते हैं कि अच्छा ठीक है, तो अगर हम लोग जाएं, ओके, तो इसका नाम क्या होगा, इस कंपनी को क्या बोलेंगे हम लोग? तब एंड्रू कार्नेगी बोलते हैं कि वाई, क्यों? पुलमैन पैलेस कार कंपनी, ऑफ कोर्स, मतलब डेफिनेटली पुलमैन पैलेस कार कंपनी। मतलब एंड्रू कार्नेगी खुद बोल रहे हैं कि वो दोनों मिलके जो काम करेंगे उसका नाम क्या रखेंगे? पुलमैन पैलेस कार कंपनी। अभी ये सुनते ही वो जो फाइनल स्टैम्प ढूंढ रहे थे जॉर्ज पुलमैन, अभी वो जो फाइनल स्टैम्प था वो मिल गया। तो वो बहुत ही ज़्यादा, पुलमैन्स फेस ब्राइट एंड उनका फेस जो है बहुत ही खिल गया कि मेरा नाम होगा। अभी हम दोनों मिलके अगर कोई बैटल करे इतने टाइम तक, और वो खुद आगे बोल रहे हैं कि मैं अपना नाम रखूंगा और उसको लेके हम लोग दोनों काम करेंगे। और पुलमैन बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए, और एंड्रू कार्नेगी ने वो जो प्रॉफिट है उन दोनों, वो जो जितना प्रॉफिट खा रहे थे पुलमैन से बैटल करते हुए, सारे के सारे प्रॉफिट को उन्होंने अभी खाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि पुलमैन पिघल गए हियरिंग हिज ओन नेम। दैट इज़ वाई ये जो बुक है इसमें 6 चैप्टर में इतना ज़्यादा फोर्स किया गया है कि लोग कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं अपने नेम को। ओके,
कि बड़े बड़े बैटल्स भी उनका जो फाइनल स्टैम्प है वो भी एक नेम दिला सकता है, राइट। इसीलिए आपको भी समझना पड़ेगा जॉर्ज पुलमैन की तरह कि उसके बाद क्या होता है कि पुलमैन बोलते हैं कि कम इनटू माय रूम, और उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कि हम लोग इस काम को आगे कैसे कंटिन्यू करेंगे, एंड दैट द रेस्ट इज हिस्ट्री। ओके, अभी इससे आपको भी समझना पड़ेगा कि आपने अगर किसी के साथ आपका बैटल चल रहा है तो वो जो टूल है जिसकी हम लोग बात कर रहे थे कि पॉजिटिवली भी यूज़ कर सकते हैं, नेगेटिवली भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो टूल अगर आप नेम को बीच में लेके आए किसी का, कि आपने अगर किसी दूसरे के नेम को इंपॉर्टेंस दिया, उसका आप कितना अच्छा यूज़ कर सकते हैं। दैट टूल कैन हेल्प यू सो मच, क्योंकि लोग खुद का नेम का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। इसीलिए डेल कार्नेगी बोलते हैं कि पूरे दुनिया का नाम अलग और मेरा नाम अलग, मैं खुद के ही नेम को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा। इसी चीज़ को, इसी टूल को आपको समझना पड़ेगा। ओके गाइस, फिर ऑथर यहाँ पे बता दें कि पीपल आर सो प्राउड ऑफ देयर नेम्स दैट दे स्ट्राइव टू परपेचुएट दैट एट एनी कॉस्ट। मतलब लोग अपना नाम जिंदा रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, कोई भी पैसा पे करने के लिए रेडी हैं। ओके, जैसे ऑथर बताते हैं अबाउट P.T. बार्नम, जो कि अपने टाइम के ग्रेटेस्ट शोमैन थे। अभी क्योंकि उनके घर में कोई भी बेटा नहीं था, इसीलिए P.T. बार्नम ने पे किया $25,000 टू C.H. सीली, ताकि सिर्फ वो अपना नाम चेंज करके बार्नम सीली रख दें। मतलब वो जो बार्नम नाम है वो जिंदा रहे। इसीलिए कितना ज़्यादा लोग किस हद तक जा सकते हैं। ओके, इसीलिए डेल कार्नेगी इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं कि लोग अपने नाम को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं। बट आप और हम क्या करते हैं? मोस्ट पीपल डू नॉट रिमेंबर नेम्स फॉर द सिंपलेस्ट रीजन that they do not take the time and energy necessary to concentrate and repeat and fix names delibly in their minds। मतलब हम लोग इतना ज़्यादा इस चीज़ को इंपॉर्टेंस मानते ही नहीं कि हम अपना टाइम और एनर्जी खर्च करें किसी भी इंसान का नाम याद रखने में। बट आप सोच के देखिए कि उस पर्टिकुलर इंसान के लिए उसके खुद का नाम कितना ज़्यादा महत्व रखता है, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर हम उस चीज़ को अच्छे टूल की तरह यूज़ करें तो हम उससे कितना ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं उसी पर्टिकुलर इंसान से, या फिर किसी भी इंसान को कितनी ईजिली हम लोग मैनिपुलेट खराब वर्ड हो जाएगा, बट इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ओके, किसी का नाम यूज करके, राइट। एंड दे मेक्स एक्सक्यूजेस फॉर देमसेल्व्स दैट दे आर टू बिजी। मतलब हम लोग इतने ज़्यादा एक्सक्यूज रखते हैं कि दूसरे का नाम याद रखें, हम लोग कितने ज़्यादा बिजी हैं। बट आप सोच के देखिए, बट दे आर वेल प्रोबेबली नो बिजियर देन फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, एंड ही टुक टाइम टू रिमेंबर एंड रिकॉल इवन द नेम्स ऑफ मैकेनिक्स विद whom he came into contact। मतलब फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, मतलब अमेरिका के प्रेसिडेंट। अभी प्रेसिडेंट के पास अगर टाइम है कि वो अपने इवन मैकेनिक का भी नाम याद रखे, देन हु आर यू एंड मी, जिनके पास टाइम नहीं है किसी भी इंसान का नाम याद रखने के लिए, और वो भी इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं लोगों को, इतने ज़्यादा एक पॉलिटिकल फिगर है, फिर भी वो टाइम लेते हैं कि अपने घर के मैकेनिक का भी, अपने कार मैकेनिक का भी नाम याद रखें। तो हम लोग इतने ज़्यादा तो वैसे भी बिजी नहीं है कि हम लोगों को इन्फ्लुएंस ना कर पाए उनके नाम याद रख के। ओके, राइट। बट आपको भी टफ लग रहा होगा कि मैं लोगों का नाम याद रखूं, बहुत ही टाइम और एनर्जी मेरा कंज्यूम होगा वगैरह वगैरह। बट आप एक चीज़ याद रखिए, जो कि कहते हैं एमर्सन, कि गुड मैनर्स आर मेड अप ऑफ पिटी सैक्रिफाइसेस। मतलब अच्छे मैनर्स अगर आपको डेवलप करने हैं, किसी का नाम याद रखना वही क्यों ना हो, यू हैव टू पे पिटी सैक्रिफाइसेस। छोटे छोटे आपको सैक्रिफाइसेस करने ही पड़ेंगे। ओके, ताकि आपके अंदर गुड मैनर्स प्रोड्यूस हों ऑफ रिमेंबरिंग नेम्स। तो अभी से चलिए आप और मैं प्रॉमिस करते हैं कि हम लोग जितने भी लोगों का नाम याद रख सकें, हम लोग याद रखने की कोशिश करेंगे, ताकि हम लोग उस पर्टिकुलर इंसान से जब दूसरी टाइम मिले तो उसको और भी बहुत अच्छा खुद का इंप्रेशन उसके सामने बिठा पाए। ओके, लेट्स लर्न टू बी डिप्लोमेट, राइट। और मैंने वैसे भी स्टार्ट कर दिया है और आप भी इसको स्टार्ट कर दीजिए, और जितना हो सके दूसरों का नाम याद रखने की कोशिश कीजिए, राइट। इससे क्या होगा, आपका जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ही इजीली बैठेगा किसी भी इंसान पे, और वो आपको इन रिटर्न बहुत ही ज़्यादा महत्व या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगा, राइट। तो गाइज अभी आप सोच के देखिए कि वी शुड बी अवेयर ऑफ द मैजिक कंटेन इन अ नेम। तो एक नाम के अंदर कितना ज़्यादा महत्व है, कितना ज़्यादा कंटेनमेंट है, कितना ज़्यादा मैजिक है। ओके, and realize that this single item is wholly and completely owned by the person with whom we are dealing and nobody else। मतलब वही एक नाम है किसी भी इंसान का जो कि उसकी खुद की प्रॉपर्टी है, completely owned by him। ओके, जो कि वही एक चीज़ है जो वो किसी के साथ शेयर नहीं करता। उसका घर भी वो किसी के साथ शेयर करता है, उसका बेड भी वो किसी के साथ शेयर करता होगा, बट वो उसका नाम जो है वो किसी और इंसान के साथ वो शेयर नहीं करता है। ओके, The name sets the individual apart, it makes him unique or among all the others। मतलब हर एक इंसान में से उसे यूनिक क्या चीज़ बनाती है, उसका नाम, राइट।
The information we are imparting or the request we are making takes on a special importance when we approach the situation with the name of that particular individual. तो अगर आप कोई भी रिक्वेस्ट किसी से क्यों ना करें या फिर आप किसी से कोई भी इंफॉर्मेशन क्यों ना लेना चाहें या फिर कोई इंफॉर्मेशन क्यों ना दें, तो उस पर्टिकुलर नाम के थ्रू अगर आप जाएंगे तो आप कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस उस चीज़ की या फिर उसमें आप जो भी डील कर रहे हैं उसके साथ उसमें कितना ज़्यादा वेटेज बढ़ जाएगा उसका, राइट, अगर आप उसके नाम से उसे अप्रोच करते हैं. ओके, फ्रॉम द वेट्रेस टू द सीनियर एग्जीक्यूटिव द नेम विल वर्क लाइक मैजिक एज वी डील विद अदर्स. तो वेट्रेस से स्टार्ट करके सीनियर एग्जीक्यूटिव तक, अगर आप जैसे हम जॉर्ज पुलमैन की बात की, जॉर्ज पुलमैन भी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट फील किया उन्होंने जब उनके नाम से उस कंपनी को जाना गया. ओके, टू द वेटर्स, अगर आप किसी बच्चे का पूरा नाम यूज़ करेंगे फिर उसे बुलाएंगे या फिर किसी वेट्रेस का या फिर किसी भी इंसान का, फ्रॉम द लोअर टू द हाईएस्ट, किसी भी इंसान का अगर आप नाम से उसको बुलाएंगे देन इट विल फील हिम, इट विल वर्क लाइक मैजिक और इससे वो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाएगा आपके कोई भी डीलिंग में. आप किसी से उससे कोई भी काम मांगे, आप उससे कुछ भी करवाना चाहें, उसमें बहुत ज़्यादा वेटेज बढ़ जाता है और उसके लिए वो एक चीज़ एक अलग इंपॉर्टेंस पा जाती है. ओके, इस चीज़ को आप याद रखिए. तो गाइस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ समझ में आया होगा. अगर आया है देन डेफिनेटली लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. आप तब तक ये वाला प्लेलिस्ट देखिए. इस प्लेलिस्ट में मैंने इसी पर्टिकुलर बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के बाद बाकी जितने भी 5 एपिसोड्स मैंने अपलोड किए हैं सारे के सारे यहीं पे हैं. बहुत ही ज़्यादा आपको नॉलेज मिलेगी इन दिस पर्टिकुलर थिंग. आपसे मिलता हूँ इन्हीं वीडियोस में. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.